बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा टॉपिक है वो लेसन नंबर 1 फर्स्ट ईयर, जिसमें आज हम पढ़ेंगे बटन बटन को। तो लेसन का आगाज करने से पहले हम लोग इसके जो इम्पोर्टेंट करेक्टर्स हैं उसको डिस्कस कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट करेक्टर्स बटन बटन ये फर्स्ट ईयर का जो है पहला ही लेसन है, जिस जो कि बड़ा मशहूर इसको तस्वर किया जाता है। अगर हम इसके करेक्टर्स की बात करें तो उसमें 3 करेक्टर्स आते हैं, जिनमें सबसे पहले नॉर्मा है, जो कि एक खातून का नाम है। उसके बाद दूसरा जो करेक्टर आता है वो ऑर्थर का नाम आता है, जो कि उसके हस्बैंड। नंबर थर्ड जो करेक्टर है वो उसमें आएगा मिस्टर स्टीवर्ट का। अगर हम इसके थीम की बात करें, करेक्टर्स पर लंबी चौड़ी डिबेट जो है हम इंशाल्लाह बहस करेंगे इसकी, जब हम स्टोरी को स्टार्ट करेंगे। तो अगर हम इसके थीम कर बात करें तो अनकंट्रोलेबल डिजायर्स ब्रिंग इरिपेरेबल लॉस इन लाइफ। तो इसमें ये फैमिली है ऑर्थर और नॉर्मा, इसको उनको ऑफर करता है मिस्टर स्टीवर्ट, ठीक है, कुछ रुपयों की। तो मुख्तसर हम मैं यहाँ पर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, तो ये लोग मतलब उसके बहकावे में आ जाते हैं और बहकावे में आके उस ऑफर को कबूल कर लेते हैं, जिसका नतीजा ये निकलता है कि उसकी शौहर की जो है वो डेथ हो जाती है। तो मॉरल यही है कि ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। तो आइए हम इसका टेक्स्ट का एनालिसिस करते हैं कि किस तरह से जो है वो हमें यहाँ पे उसने जो है वो चीज़ों को क्लियर किया। अगर हम इसकी टेक्स्ट का आगाज करें तो टेक्स्ट का आगाज जो है वो कहाँ से हो रहा है। एक पार्सल इन्हें मिलता है, ठीक है, एक पार्सल जो है वो इनके सामने पड़ा हुआ है। जब नॉर्मा अपने घर वापस आती है तो दरवाजे के पास एक पैकेज पड़ा होता है, एक डिब्बा पड़ा होता है। द पैकेज वाज लेइंग बाय द फ्रंट डोर, कि बैरूनी दरवाजे के करीब जो था पार्सल पड़ा हुआ था। पैकेज पार्सल को बोलेंगे। ये जो लाइंग का वर्ड है LYING, लाइंग का मतलब होता है पड़ा होना। पड़ा हुआ था बाय द फ्रंट डोर मींस कि जो पार्सल था वो बैरूनी दरवाजे के करीब पड़ा हुआ था। अ क्यूब्ड शेप्ड कार्टन, मुकबनुमा डब्बा था। सील्ड विद टेप, जिसको टेप के साथ जोड़ा गया था। देयर नेम एंड एड्रेस प्रिंटेड बाय हैंड। अब उस कार्टन के ऊपर जो फैमिली है, नॉर्मा और मिस्टर आर्थर जो है, उनके नाम जो है वो लिखे हुए हैं और एड्रेस भी उनका लिखा हुआ है, प्रिंटेड बाय हैंड। ठीक हो गया। क्या लिखा हुआ है, ये इन्वर्टेड कॉमास में ये तहरीर जो है वो लिखी हुई है। मिस्टर एंड मिसेस आर्थर लॉइस, 217 37th स्ट्रीट, न्यूयॉर्क, न्यूयॉर्क 10016। तो ये जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है ये उनका एड्रेस है। नॉर्मा पिक्ड इट अप। पिक अप का मतलब क्या होता है कि किसी चीज को उठाना। नॉर्मा ने उसको उठाया। ठीक हो गया कि नॉर्मा ने उस पार्सल को उठाया। पिक अप से मुराद किसी चीज को उठाना। अनलॉक द डोर, अनलॉक का मतलब होता है ताला खोलना है। ठीक हो गया, तो उसने ताला खोला, दरवाजा खोला। एंड वेंट इनटू द अपार्टमेंट, अपार्टमेंट से मुराद कमरा भी कह सकते हैं आप, फ्लैट भी कह सकते हैं। और वो कमरे में या घर में दाखिल होगी। इट वॉज जस्ट गेटिंग डार्क, अभी शाम का अंधेरा हो रहा था, यानी सूरज गुरूब हो रहा था, शाम का अंधेरा अभी अभी हो रहा था। आफ्टर शी हैड पुट द लैम्ब चॉप्स इन द ब्रॉयलर, के ब्रॉयलर में यानी वो खाना बना रही है बैठी, ठीक है। ब्रॉयलर में जो है वो लैम्ब चॉप्स भेड़ के गोश्त को बोलते हैं, ठीक है। भेड़ के गोश्त पर को जो है वो चूल्हे पर रखने के बाद शी सैट डाउन टू ओपन द पैकेज, वो बैठ गई उस पैकेज को खोलने के लिए, डब्बे को खोलने के लिए। इनसाइड द कार्टन, अब जब उस पैकेज को खोला गया
तो उसके अंदर क्या चीजें मौजूद थी? इनसाइड द कार्टन, के डब्बे के अंदर, वाज अ पुश बटन यूनिट, एक दबाने वाला बटन का एक यूनिट मौजूद था। पुश बटन यूनिट, के दबाने वाले बटन का एक यूनिट मौजूद था। फास्टन टू अ स्मॉल वुडन बॉक्स, जिसे लकड़ी के एक छोटे से डब्बे के साथ जोड़ा गया था। फास्टन मींस किसी चीज के साथ जोड़ना। पुश बटन यूनिट, इसका मीनिंग आएगा कि दबाने वाले बटन का जो है वो एक यूनिट होता है। वुडन बॉक्स, लकड़ी का एक जो है छोटा सा डिब्बा। तो तर्जमा अगर हम इसका करें कि डब्बे के अंदर दबाने वाले बटन का एक यूनिट मौजूद था, जिसे लकड़ी के एक छोटे से डब्बे के साथ जोड़ा गया था। अ ग्लास टॉम कवर्ड द बटन, अ ग्लास टॉम कवर्ड द बटन, के बटन को गुंबद नुमा शीशे से ढका हुआ था। डोम से मुराद होता है गुंबद नुमा को चीज। ग्लास, और ग्लास से मतलब क्या है? शीशा। डोम से मुराद गुंबद, कि गुंबद नुमा शीशा जो था उसने कवर किया हुआ था उस पूरे बटन को। नॉर्मा ट्राइड टू लिफ्ट इट ऑफ, लिफ्ट इट ऑफ, नॉर्मा ने उसे उठाने की कोशिश की। लिफ्ट इट, लिफ्ट ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को उठाना। नॉर्मा ने उसे उठाने की कोशिश की। उखाड़ना, इसका लफ्जी मानी भी हम कह सकते हैं, ठीक है, उखाड़ना। लिफ्ट ऑफ, किसी चीज को उखाड़ना। पुल ऑफ इसके सिनोनिम्स में आएगा। बट इट वाज लॉक्ड इन प्लेस, लेकिन ये जो था ये अपनी जगह पे से ताला लगा हुआ था। शी टर्न्ड द यूनिट ओवर, नॉर्मा क्या करती है कि वो यूनिट को उसने उल्ट पलट किया या यूनिट को उल्टाया। एंड सा अ फोल्डेड पीस ऑफ पेपर स्कॉच टेप्ड टू द बॉटम ऑफ द बॉक्स, क्या देखती है कि उस डब्बे के नीचे कागज का एक टुकड़ा जो था लगा हुआ था, उसे टेप के साथ जोड़ा गया था। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे उखाड़ा। पुल ऑफ का मतलब होता है किसी चीज को उखाड़ना। उसने जो पर्ची वहां पे थी, जो यानी कि बॉक्स के नीचे वाले हिस्से में पर्ची जो लगी हुई थी, उसने उसे उखाड़ने की कोशिश की। शी पुल्ड इट ऑफ, उसने उसे उखाड़ा। अब उस पर्ची के ऊपर क्या लिखा हुआ है? मिस्टर स्टीवर्ड विल कॉल यू एट 8 PM, कि मिस्टर स्टीवर्ड आपको शाम के 8 बजे मिलने आएगा। नॉर्मा पुट द बटन यूनिट बिसाइड हर ऑन द कॉच, नॉर्मा ने बटन यूनिट को अपने करीब सोफे पर रख दिया। शी री रीड द टाइप नोट, उसने दोबारा उस तहरीर को पढ़ा। स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। री रीड से मुराद किसी चीज को दोबारा पढ़ना, ठीक हो गया। उसने तहरीर, उस तहरीर को दोबारा से पढ़ा, स्माइलिंग, मुस्कुराते हुए। आफ्टर अ फ्यू मिनट्स, मोमेंट्स लेटर, कुछ ही लम्हात के बाद, ये चंद लम्हात के बाद, शी वेंट बैक इनटू द किचन, वो किचन में वापस चलेगी। टू मेक द सैलड, सलाद बनाने के लिए। द डोर बेल रैंग एट 8 o'clock, अब टाइम हो गया है रात के 8 बजे का। रात के 8 बजे जनाब घंटी बजती है। आई विल गेट इट, नॉर्मा कॉल्ड फ्रॉम द किचन, नॉर्मा किचन से आवाज देती है कि भाई मैं देखती हूँ कि कौन आया है। आर्थर वाज इन द लिविंग रूम, आर्थर जो था वो अपने मुतालिया वाले कमरे में बैठा था। हम इसको ड्राइंग रूम के तौर पर भी कह सकते हैं, ठीक है। वो अपने मुतालिया वाले कमरे में बैठा था, रीडिंग पढ़ रहा था। अब जब नॉर्मा दरवाजा खोलती है तो बाहर कौन होता है? देयर वाज अ स्मॉल मैन इन द हॉलवे, रेवड़ी में एक छोटा सा आदमी था। ही रिमूव्ड हिज हेड एज नॉर्मा ओपन द डोर, जैसे ही नॉर्मा ने दरवाजा खोला तो उसने क्या किया? अपना हेड उतार दिया। मिसेस लॉइस, ही इंक्वायर्ड पोलाइटली, इंक्वायर से मुराद पूछना, आस्क। पोलाइटली, शाइस्तगी से, प्यार से। वो बड़े प्यार से पूछता है कि क्या मिसेस लॉइस हैं? यस। वो आगे से सवालिया नजरों से पूछती है, यस। आई एम मिस्टर स्टीवर्ड, कहता है कि मैं मिस्टर स्टीवर्ड हूँ। ओ यस, नॉर्मा रिप्रेस्ड अ स्माइल, नॉर्मा ने हंसी को दबाया। रिप्रेस का मतलब होता है किसी चीज को दबाना, ठीक हो गया है। तो मतलब क्या है यहाँ पे कि नॉर्मा को पता चल गया कि ये वही बंदा है जिसने मुझे डब्बा वगैरह भेजा है, जिसने मुझे पार्सल भेजा है, ठीक हो गया है, जिसने मुझे पार्सल भेजा है। रिप्रेस दबाना, सप्रेस, रेस्ट्रेन, होल्ड बैक, कंट्रोल भी हम इसे कह सकते हैं। शी वाज श्योर नो इट वाज अ सेल्स पिच,
सेल्स पिच होता है कि जब हम लोग फरोख्त के लिए जो बातें करते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पर हमें कोई चीज़ अगर कोई शख्स बेचने के लिए आया है, तो जब वो हमें किसी चीज़ को लेने के लिए कायल करेगा, किसी चीज़ को खरीदने के लिए कायल करने की जो कोशिश करता है, ठीक हो गया। मिसाल के तौर पर हमें कोई शख्स जो है वो कोई चीज़ बेचने के लिए आ गया है। अब वो जो गुफ्तगू करेगा, हमें जो कायल करने की कोशिश करेगा, ठीक हो गया, अपनी गुफ्तगू के ज़रिए हमें कायल करने की कोशिश करेगा कि भाई ये मैं जो चीज़ बेच रहा हूँ ये बड़ी अच्छी है, आप ये चीज़ खरीद लें, इसके बड़े फ़ायदे हैं, ठीक है। तो वो गुफ्तगू जो बेचने वाला करेगा उसे हम बोलेंगे सेल्स पिच। और नॉर्मा को यकीन था कि ये कोई चीज़ बेचने के लिए मुझे आया है। मे आई कम इन? आस्क्ड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट ने पूछा कि क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? आई एम रादर बिजी, नॉर्मा सेड। नॉर्मा ने कहा कि मैं ज़रा मसरूफ़ हूँ। डोंट यू वांट टू नो व्हाट इट इज़? अब वो आगे से मिस्टर स्टीवर्ट इसे कहता है कि क्या आप जानना नहीं चाहती ये क्या है? क्या आप जानना नहीं चाहती ये क्या है? नॉर्मा टर्न बैक। नॉर्मा वापस मुड़ी। मिस्टर स्टीवर्ट्स टोन हैड बीन ऑफेंसिव। अब जो मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था वो जारहाना था, ठीक हो गया। मिस्टर स्टीवर्ट का लहजा जो था वो क्या था? जारहाना। यानी अब उसे थोड़ा सा गुस्सा आ गया। गुस्से में मतलब वो बात कर रहा है, नाखुश है, नापसंदीदा भी आप कह सकते हैं इसे, अनोइंग, डिसप्लीजिंग। मिस्टर स्टीवर्ट का जो लहजा था वो क्या था? डिसप्लीजिंग, नाखुशगवार। नो आई डोंट थिंक सो, शी रिप्लाइड। वो आगे से जवाब देती, कहती मुझे नहीं पता, मुझे नहीं लगता कि मुझे जो है इस चीज के बारे में सोचने की जरूरत है। रिप्लाइड, जवाब देना, उसने जवाब दिया। इट कुड प्रूव वेरी वैल्यूएबल, ही टोल्ड हर। ये बहुत मफीद साबित हो सकता है, स्टीवर्ट ने नॉर्मा को बताया। वैल्यूएबल, मुफीद, प्रूफ, साबित होना। वो क्या कहता है कि मैडम ये आपके लिए बड़ा मुफीद साबित हो सकता है। मॉन्टेरली शी चैलेंज्ड। अब वो आगे से पूछती है मॉन्टेरली। मॉन्टेरली, माली तौर पर। शी चैलेंज्ड। चैलेंज से मुराद यहाँ पे किसी को जो है वो चैलेंज वगैरह नहीं, उस माना में नहीं। यहाँ पे चैलेंज से मुराद है तस्दीक करना। मॉन्टेरली शी चैलेंज्ड, उसने तस्दीक करते हुए कहा कि क्या माली तौर पर ये फायदेमंद साबित हो सकती है? मिस्टर स्टीवर्ट नोडेड। मिस्टर स्टीवर्ट ने हाँ में सर हिलाया। मॉन्टेरली ही सेट, वो कहता हाँ, माली तौर पर। नॉर्मा फ्राउंड। नॉर्मा ने तेवरी चढ़ाई, ठीक हो गया। फ्राउन से मुराद होता है कि जब आप माथे पर बल डालें, डिसलाइक, किसी चीज को ना पसंद करें, डिसअप्रूव करें। नॉर्मा फ्राउन के नॉर्मा ने माथे पर बल डाले। शी डिड नॉट लाइक हिज एटीट्यूड। उसे उसका रवैया पसंद ना आया। वट आर यू ट्राइंग टू सेल? शी सेड। उसने से पूछा कि तुम क्या बेचने की कोशिश कर रहे हो? आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, आंसर्ड। आई एम नॉट सेलिंग एनीथिंग, ही आंसर्ड। उसने से जवाब दिया कि मैं कुछ भी नहीं बेच रहा। आर्थर केम आउट ऑफ द लिविंग रूम। समथिंग रॉन्ग। अब जो उसका हस्बैंड था आर्थर, वो अपने कमरे से बाहर आ जाता है, ड्राइंग रूम से बाहर आ जाता है और आके पूछता है समथिंग रॉन्ग, कि क्या कोई गड़बड़ है, कुछ खराबी है? मिस्टर स्टीवर्ट इंट्रोड्यूस्ड हिमसेल्फ। मिस्टर स्टीवर्ट अपना तारुफ कराता है। ओह द आर्थर पॉइंटेड टुवर्ड द लिविंग रूम एंड स्माइल्ड। आर्थर जो था उसने बैठक की तरफ देखकर इशारा किया और मुस्कुराया। व्हाट इज द गैजेट एनीवे? व्हाट इज द गैजेट? कहते ये आला क्या है, यानी उसे नहीं पता कि हमारे घर में कोई पार्सल आया है। अब उसने पार्सल पहली बार देखा है, तो वो पूछता है, कहते ये आला क्या है, ये क्या चीज है जो आपने पकड़ी हुई है? इट वुड नॉट टेक लॉन्ग टू एक्सप्लेन, रिप्लाइड मिस्टर स्टीवर्ट। मिस्टर स्टीवर्ट आगे से क्या जवाब देता है कि जनाब इसकी वजाहत में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, इसकी वजाहत में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा। मे आई कम इन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड। आर्थर ने कहा कि क्या आप कुछ बेच रहे हैं? अब आगे ये जो हमें इन्वर्टेड कॉमास नजर आ रहे हैं, ठीक है,
और ये जो छोटी सी लाइन हमें नजर आ रही है, ये हम लोग पंक्चुएशन में पढ़ेंगे, ये लाइन का मकसद क्या है। ठीक है, तो इसको हम लोग पढ़ेंगे बकायदा इंशाल्लाह ग्रामर के पोर्शन में। तो यहाँ पे मकसद क्या है कि उसकी बात अभी जारी थी, वो भी कुछ और कहना चाह रहा था लेकिन कह नहीं सका। ठीक हो गया, वो बात अभी उसकी जारी थी, वो कुछ और अपनी गुफ्तगू को जारी रखना चाह रहा था लेकिन उसकी बात को काट दिया गया। इफ यू आर सेलिंग समथिंग, आर्थर सेड, आर्थर ने कहा कि अगर तुम कुछ बेच रहे हो, उसकी बात यहाँ पे जारी है। मिस्टर स्टीवर्ट शुक हिज हेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने अपना नफी में सर हिलाया। शुक का मतलब होता है, ये शेख की सेकंड फॉर्म है। शुक शेख की सेकंड फॉर्म, इसका मतलब है नफी में सर हिलाना। पीछे हम लोगों ने एक वर्ड पढ़ा है नोड, NOD, वो होता है हाँ में सर हिलाना। आई एम नॉट, मिस्टर स्टीवर्ट ने नफी में सर हिलाया कि नहीं, मैं कुछ नहीं बेच रहा। आई एम, आर्थर लुक्ड एट नॉर्मा, आर्थर ने सवालिया नजरों से अपनी बीवी की तरफ देखता है कि क्या इसे अंदर बुला लेना चाहिए या नहीं। अप टू यू, शी सेड, वो आगे से क्या कहती है कि भाई इस बात का इन्हिसार आपके ऊपर है, इस बात का इन्हिसार आपके ऊपर है। अगर आप उसे बुलाना चाहते हैं तो बुला लें, अगर नहीं आप बुलाना चाहते तो ना बुलाएं। ही हेजिटेटेड, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। अब वो हिचकिचाता है। वेल वाई नॉट, ही सेड, कहता क्यों नहीं। अब मुख्तसर ये कि वो उन्हें अंदर ले जाते हैं, अंदर जो है वो घर में उसे ले आते हैं। अब यहाँ पे हमें अगर सिनोनिम्स वगैरह देखें, हेजिटेट का एक वर्ड आया है, हिचकिचाना। ठीक है, रिलक्टेंट भी कह सकते हैं, बी रिलक्टेंट। दे वेंट इन टू द लिविंग रूम, अब वो अपने कमरे में आ जाते हैं, ड्राइंग रूम वगैरह में आ जाते हैं। मिस्टर स्टीवर्ट एंड मिस्टर स्टीवर्ट सेट इन नॉर्मा's चेयर, और जो मिस्टर स्टीवर्ट है वो नॉर्मा की कुर्सी पर बैठ जाता है। ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, उसने कोट की अंदरूनी जेब में हाथ डाला और एक बंद लिफाफा जो था, ही रीच्ड इनटू एन इनसाइड कोट पॉकेट, के उसने कोट की जो है अंदरूनी जेब में हाथ डाला। एंड विथड्रॉ अ स्मॉल सील्ड एनवेलप, और एक बंद लिफाफा जो है वो बाहर निकाला। विथड्रॉ का मतलब होता है किसी चीज का निकालना, विथड्रॉ करना। अब इन्वर्टेड कॉमास में उसके अल्फाज हैं मिस्टर स्टीवर्ट के। क्या कहता है मिस्टर स्टीवर्ट? इनसाइड हेयर इज अ की, इनसाइड हेयर इज अ की टू द बेल यूनिट डोम, कि इसके अंदर घंटी के यूनिट के गुंबद की चाबी है। ही सेट द इनवेल्प ऑन द चेयर साइड टेबल, उसने कुर्सी के करीब मेज पर लिफाफे को रख दिया। द बेल इज कनेक्टेड टू अवर ऑफिस, घंटी का राब्ता जो है वो हमारे दफ्तर से है, यानी घंटी जो है वो कनेक्टेड है हमारे दफ्तर से। अब जब ये बात हो रही है, आर्थर को कुछ समझ नहीं आ रहा भाई ये है क्या, ये किस बारे में बात कर रहा है। आर्थर फिर उससे सवाल पूछता है, व्हाट्स इट फॉर, आस्क्ड आर्थर। आर्थर उससे पूछता है ये किस, क्या है ये, कि तुम किस सेंस में बात कर रहे हो, ये है क्या। इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, ये जो लाइन है इनको जरा गौर से आप लोग समझिएगा, ये पूरा जो है एक लेसन का एक लुबे लुबाब है, या आप कह ले खुलासा है, मरकजी ख्याल। इफ यू पुश द बटन, मिस्टर स्टीवर्ट टोल्ड हिम, अगर आप बटन दबाएंगे, मिस्टर स्टीवर्ट उसे बताता है, समवेयर इन द वर्ल्ड समवन यू डोंट नो विल डाई, तो दुनिया में किसी जगह कोई शख्स जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा। समवेयर इन द वर्ल्ड सम यू डोंट नो विल डाई, कि दुनिया में किसी जगह कोई भी शख्स होगा जिसे आप नहीं जानते वो मर जाएगा। इन रिटर्न फॉर विच यू विल रिसीव अ पेमेंट ऑफ $50,000, इसके बदले में आपको $50,000 मिलेंगे। नॉर्मा स्टेयर्ड एट दिस स्मॉल मैन, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, स्टेयर्ड का मतलब होता है घूरना, घूर के देखना। नॉर्मा जो है वो घूर के देखती है छोटे कद के आदमी की तरफ, स्मॉल मैन की तरफ। स्मॉल मैन से मुराद स्टीवर्ट। ही वाज स्माइलिंग, वो मुस्कुरा रहा था। व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, आर्थर आस्क्ड हिम,
आर्थर ने से पूछा कि आप किसके मुतालिक बात कर रहे हैं? मिस्टर स्टीवर्ट लुक्ड सरप्राइज्ड। मिस्टर स्टीवर्ट बड़ा हैरान नजर आया। बट आई हैव जस्ट एक्सप्लेन्ड, ही सेड। उसने कहा कि मैंने अभी अभी तो बात को बयान किया है, मैंने अभी अभी तो वजाहत की है। इज दिस अ प्रैक्टिकल जोक? क्या ये कोई अमली मजाक है? आस्क आर्थर। आर्थर ने पूछा। नॉट एट ऑल, द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन। कहता कि हरगिज नहीं, ये पेशकश जो है वो मुकम्मल तौर पर असली है। नॉट एट ऑल, हरगिज नहीं। द ऑफर इज कम्प्लीटली जेन्युइन, कि ये जो पेशकश है वो ये मुकम्मल तौर पर असली है। आज का जो लेक्चर है वो इधर ही हम लोग ख़त्म करते हैं। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि इस लेसन को ख़त्म करने की कोशिश करें। तो ये इसको अच्छे से आप लोग ज़रा देख लीजिएगा।